वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज मैं जिनसे आपको मिलवाना चाहती हूँ आनंद मिश्रा, जिन्होंने अभी टॉप जो है 6 रैंक हासिल की है यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम के अंदर। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में टॉप 6 पे आना बहुत बड़ी बात है। तो जान हम उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आनंद, हमें जो है आपका इंट्रोडक्शन बताइए कि भाई आपका बेसिकली बैकग्राउंड क्या रहा है, आपने क्या किया हुआ है, ये सारी चीजें। ओके। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आनंद मिश्रा है और मैं उत्तर प्रदेश के भदोही ज़िले का रहने वाला हूँ। और मेरी जो स्कूलिंग है 12th तक की वो हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से हुई है। और उसके बाद मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में एक प्राइवेट कॉलेज से, जो कि इलाहाबाद में है। 2016 से 20 तक मैंने बीटेक किया और 2020 में पास आउट हुआ था। और फाइनल ईयर में मेरा एक गुड़गांव की कंपनी में प्लेसमेंट हो गया था। उसके बाद मैं वहीं गुड़गांव में ही काम कर रहा था। तब तक लॉकडाउन लग गया और वर्क फ्रॉम होम मिला। वर्क फ्रॉम होम में मुझे टाइम मिला और उस टाइम का मैंने यूटिलाइजेशन किया और आज ये जॉब मेरे हाथ में है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकी अभी रिसेंटली इन्होंने पास आउट किया और बहुत जल्दी इन्होंने एक सरकारी नौकरी ले ली, वो भी एक बहुत अच्छे लेवल की। तो बहुत कंग्रेचुलेशन आपको, है ना। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि आपने जॉब के साथ जो है पढ़ाई को कैसे मेंटेन किया, क्योंकि यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो सिलेबस था वो बहुत ज्यादा है ना। तो आपने कैसे मेंटेन किया उन सारी चीजों को। एक्चुअली मैम, मैंने गेट की प्रिपरेशन सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट कर दी थी। तो गेट के ऑल ओवर सारे सब्जेक्ट्स मेरे प्रिपेयर थे। और इस बार मैंने अनफॉर्चुनेटली मैं 2 बार गेट का फॉर्म फिल किया लेकिन दे नहीं पाया। ओके। तो इस बार मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया और उसमें मेरी 3900 के आसपास रैंक है। और उसके बाद ये मार्च में था, होली के जस्ट 2 दिन बाद ये एग्ज़ाम था। इस बार होली भी ढंग से नहीं मनाई कि चलो एक बार एग्ज़ाम निकाल लेते उसके बाद होली नेक्स्ट ईयर से मनाते हैं। ओके, अब तो बन ही तो गया भाई। ओके। तो जैसे अभी जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं अभी, क्योंकि काफी सारे अपकमिंग एग्जाम हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि वो भी अपना जो एम है उनको पूरा कर सके, है ना। हाँ मैम, एक्चुअली मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि आप पहले तो डिटर्मिनेशन में रहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को यही डिटर्मिन नहीं रहता कि हमें जॉब कौन सी करनी है। पहले तो ये तो डिसाइड कर लो कि हाँ करनी है गवर्नमेंट जॉब। तो अब एक चीज़ में जब आपको डिटर्मिनेशन मिल गया है तो उसके बाद आप क्या करो कि उसके आगे स्टेप्स में जाओ कि आपको एक उसके लिए क्या क्या करना है। आपको अगर कोचिंग की ज़रूरत पड़ रही है आप कोचिंग लो। आपको अगर कहीं यूट्यूब से कहीं, जैसे मैंने मैम आपकी वीडियोस जो आप मैराथन क्लासेस लेती थी, 100 क्वेश्चन वाली 2-2 घंटे की क्लासेस थी, ओएस डीबीएमएस वाली, वो सारी मैंने कम से कम 3-3 4-4 बार रिवाइज करके तब मैं गया था एग्जाम देने। दो मेरा गेट की प्रिपरेशन हुई थी लेकिन मुझे पता था कि गेट लेवल का इसमें नहीं आएगा, उस लेवल का मतलब क्वेश्चन उतने ज़्यादा टफ तो नहीं आएंगे। तो 1 मार्क गेट के क्वेश्चन मैंने कर लिए थे और आपके सारे क्वेश्चन कर लिए थे। तो उनको मैं यही बोलूँगा कि आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ प्रिपरेशन करते रहो। हर हर एग्ज़ाम का एक पैटर्न अलग होता है। गेट देने जाओगे उसका पैटर्न अलग रहेगा। इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए पैटर्न अलग होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि सिलेबस ले लो। प्रीवियस ईयर अगर अरेंज हो पाता है तो करो, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम नहीं था हमारे पास। तो एक गेस वर्क चल रहा था कि पता नहीं कैसा आएगा। तो उसी हिसाब से लेकिन अब तो लाइक नेक्स्ट अब सबके पास ये पेपर तो एटलीस्ट रहेगा ही। हाँ। तो प्रीवियस ईयर से आप लोग जितना आइडिया ले सकते हो ले लो, जितने प्रीवियस ईयर लगाना हो लगा लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही की है सब कुछ का मेरे हिसाब से। तो मतलब आपका एक तो की कंटिन्यूटी होनी चाहिए, प्लस आपको जो क्वेश्चंस हाँ लगाने चाहिए, और एक सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि आपको करना क्या है ना। तो जैसे आपका फोकस रहा है कि 2020 में आपको जॉब मिल गई थी, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं जॉब से सेटिस्फाई नहीं थी, था कि मुझे सरकारी नौकरी लेनी है। yes। तो बहुत बढ़िया। तो अभी जो है आपका सबसे पहला स्टेप आपका इंटरव्यू जो है एग्जाम क्लियर हुआ, तो एग्जाम में आपने कितना स्कोर किया, पेपर 1 एंड पेपर 2 में। जिसमें जैसे अभी पेपर 1 पेपर 2 आपका यूपी पॉलिटेक्निक का हुआ, तो उसमें आपका कितना स्कोर बना। पेपर वन में मैम अराउंड 224 के आसपास मेरे मार्क्स थे और पेपर टू में 210। तो कुल मिला के 300 450 के चार टॉप थे। हाँ 400 के अप्रॉक्स, 434 के अप्रॉक्स।
बाकी अभी ऑफिशियल की नहीं आई है तो इतना अच्छा हाँ, ऑफिशियल की नहीं है तो उसमें लाइक 10-15 नंबर का तो इधर उधर हो सकता है। तो जैसे फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हुआ तो उसके बाद आपने इंटरव्यू के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन की, खुद ही की या कहीं से कुछ गाइड क्या किस हाँ, तरीके से की? इसमें एक्चुअली रिटन तो मैंने लाइक जो गेट था उससे और आपके चैनल पे जो मटेरियल अवेलेबल था, बाकी यूट्यूब पे वेबसाइट से, तो वो कर लिया किसी तरह से। और जब इसका रिजल्ट आया फाइनल रिटन का, तो उसके बाद मैंने 1-2 दिन खुद से सोचा कि मैं खुद से करता हूँ, खुद से हम्म, क्वेश्चन पूछता हूँ। लेकिन इंडिविजुअल करने में क्या रहता है मैम कि अगर आपका फोकस हल्का सा भी गया ना, तो पूरी प्रिपरेशन आपकी और फिर आप बेकार हो लाइफ जाएगी, तो टाइम नहीं कर खुद पाओगे। को भी ये कहोगे कि मैंने रिटर्न निकाला है, इंटरव्यू नहीं है, मतलब इतना कर यस, लेता खुद तो को। मैम उसके लिए मैंने क्या करा कि मैं टेलीग्राम पे लगभग 2500 लोगों का ग्रुप था, उसमें सारे ब्रांचेस के बच्चे थे, यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए। हम्म, तो उसमें मैंने देखा कि इसमें बहुत से बच्चे ऐसे थे जो कंप्यूटर साइंस के थे और उन्होंने क्वालिफाई किया था। हम्म, तो मैंने तुरंत ही एक ग्रुप बनाया कंप्यूटर साइंस का, तो उसमें सारे जितने रिटेन वाले थे बच्चे वो सब आ गए। तो फिर उसके उसके बाद मैंने सोचा कि अगर हम एक लाइव इंटरेक्शन के साथ, अब क्योंकि हमारे पास गूगल मीट अवेलेबल है, तो और वर्क फ्रॉम होम से इतना तो सीख ही गया कि कैसे मीट करेंगे वगैरह करना है, बिल्कुल। तो उस चीज़ का एक्सपीरियंस मिला, उसका फ़ायदा मिला। और फिर मैंने गूगल मीट से स्टार्ट किया कि कैसे कि मॉक इंटरव्यूज लेना स्टार्ट करते हैं। हम्म, तो फिर स्टार्टिंग में मैंने जब 1-2 मीटिंग रखी तो उसमें 50-50, 60-60 लोग आ गए। तो मीटिंग का लाइक पर्पज ही कुछ और हो जाता था 2 मिनट बाद, कोई अपनी बात कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो हाँ, तो वो डेविएट हो जाती थी मेन पर्पज से। हम्म। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, वो नहीं, ऐसे भी नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने क्या करा कि ग्रुप में से लाइक कुछ मेरे फ्रेंड्स जो बन गए थे और थोड़े से मतलब जो सीरियस वो कैंडिडेट आप बोल नॉलेजेबल, रहे थे। हाँ, सीरियस थे, सीरियस हाँ। थे। तो उन सबको मैंने क्या करा कि उनका एक अलग प्राइवेट ग्रुप बना लिया 7 लोगों का। हम्म, तो उन 7 में से 6 लोग सिलेक्टेड हैं। और फिर हम लोगों ने अपना उन सातों का डेली बेसिस पे हम लोग क्या करते थे कि जैसे 7 बजे तक मैं अवेलेबल हो जाता था, हम्म, जो जिस टाइम पे अवेलेबल हो जाता, तो 6:30 से 7 के बाद हम लोग मीट रखते थे अपना शाम को। और लगभग वो 9:30, साढ़े 9, 10 जब तक चल जाए, जितना क्वेश्चन पुटअप कर ले हम लोग वो कर लें, मतलब डिस्कस कर लें वो सारी चीज़ें। ऐसे डिस्कशन से ये होता था कि लाइव इंटरेक्शन में हमें वहाँ कैसे बोलना है, उस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाती थी। मतलब तो टेक्नोलॉजी इंटरव्यू की ने आपका प्रिपरेशन तो बहुत ऐसे ही ज्यादा करी। साथ दिया है ना, यहाँ यस पे मैम। बोल सकते हैं कि हाँ। टेक्नोलॉजी का आपने भरपूर मेरा जो फायदा वर्क उठाया वर्क है। एक्सपीरियंस था कि कैसे मीटिंग अरेंज करना है, मीटिंग्स कैसे होती हैं, उन चीज़ों का मैंने इसमें खूब यूज़ किया। हाँ बिल्कुल, और एग्जाम भी निकाला। तो अब आपने इंटरव्यू की तैयारी ऐसे की, तो इंटरव्यू के फिर क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछे गए कि जब इंटरव्यू का यस मैम। टाइम आया? हाँ। तो इंटरव्यू मैंने पहले भी कॉर्पोरेट के इंटरव्यूज दे रखे थे, तो मुझे ये आइडिया था कि आप जो रिज्यूमे दोगे, आपके जो डिटेल्स उनके पास होंगे, क्वेश्चन उसी के अराउंड रहना है। हम्म, आपसे कोई ऐसा लाइक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं पूछेंगे भी। ऐसा तो लाइक एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहती है। ठीक है। तो मैं जैसे ही रूम में गया, तो सबसे पहले जो चेयरमैन सर थे उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला। उसके बाद और उन्होंने मेरे फिर उसके बाद उन्होंने लाइक मेरी डिटेल्स पढ़ रखी थी, तो उसमें मैंने रिमार्क्स में डाल रखा था कि मैं थ्रू आउट लाइक क्लास 7 to 12 तक टॉप 3 में रहा हूँ अपने स्कूल में। तो यही बात बोल करके वो तीनों हंसने लगे, 3 मेंबर्स थे वहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने भी हाँ बोला कि यस सर। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, आपके 12th में फिजिक्स में हाईएस्ट मार्क्स हैं? मैंने कहा यस सर। तो वो फिजिक्स से मेरे से क्वेश्चन पूछने लगे। मैं कोर कंप्यूटर साइंस के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के गया था और मेरे से फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहाँ पे। फिर उन्होंने बोला कि अब बताओ रेजिस्टेंस क्या होता है, रिलक्टेंस क्या होता है। फिर बोला कि क्वांटम फिजिक्स पढ़ी होगी आपने अपने बीटेक में। मैंने कहा यस सर। तो बोले कि ये बताओ क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गए कि मतलब एक ही बाउंसर पे बाउंसर फेंके जा रहे थे मुझे। तो लेकिन ये था कि मेरे मार्क्स रिटेन में अच्छे थे, तो मैं कॉन्फिडेंट था कि नहीं, कितना भी मिनिमम देंगे तो मेरा सिलेक्शन तो श्योर है। तो यहाँ पे जैसे तो अभी आपको जो स्टार्टिंग में जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे आपको नहीं आ रहे थे, तो मतलब नहीं आपने नहीं, ये। मैंने इसमें से जैसे 4 क्वेश्चन पूछे थे, तो उसमें लगभग 2 तीसरे क्वेश्चन में भी आधा बता लिया था मैंने। हाँ, तो खुद ही लेकिन वो फिर रोक भी कहीं करके ना कहीं कर आपको लिया। ये लग रहा था कि मैंने इन चीजों की तैयारी नहीं की है और मुझसे ये चीज पूछी जा नहीं। रही है। तो मतलब उस टाइम हाँ पे हाँ। जो आपका रिएक्शन था, या फिर मतलब एकदम आप हड़बड़ा गए या आपने पेशेंस बनाए? नहीं नहीं,
कामली मैं लाइक नहीं आता था तो आप काम रहो, बोल दो कि सॉरी सर ये अभी रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, तो मैं ऐसे ही बोल देता था उनको, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है कि इतने साल हो गए पढ़े, तो वो सामने वाले जो बैठे हैं उनको भी आइडिया है कि हाँ ये भी उसको याद ना आ रहा है। क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस और उन सब का बता दिया था, दो तीन क्वेश्चन, तो उससे मुझे सेटिस्फेक्शन था कि हाँ एटलीस्ट मैंने इतना तो बता दिया है। बिल्कुल। और उसके बाद मुझे बोर्ड पर भेजा था और एक कोड था कोई, वो लिखवाया था। हाँ वो आई थिंक एक वो 3 वर्ड बोले, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और कैपेसिटी। बोले कि इसको रीअरेंज करो, इसको तुम क्या, इसमें से बोले कि कोई एक ऐसा वर्ड है जो जिसको अगर हम कंटेन कर लें वो दोनों को कवर कर लेगा, बाकी दो। तो मैंने बताया कि सर एटीट्यूड हमारा अगर सही रहेगा तो बाकी एप्टीट्यूड और कैपेसिटी हम अपने आप उसमें से गेन कर लेंगे। उसके बाद उसको बोला कि लॉजिकल एक्सप्लेन करो, तो वो भी मैंने कर दिया। फिर वो खुद ही बताने लगे इसके बारे में और ज़्यादा एलोबरेट करके। तो फिर बोले कि व्हाट इज़ लाइफ फॉर यू। तो मैंने थोड़ी देर सोचा, क्योंकि आप बोर्ड पे खड़े हो वहाँ पे और आपसे ऐसे सडन क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज़ लाइफ फॉर यू। तो थोड़ी देर मैंने सोचा, फिर मैंने कहा कि सर क्रिएटिविटी, ऐसे बोला क्रिएटिविटी। तो बोले कि क्या आपने क्रिएटिव किया है, कुछ बताइए अपने लाइफ में। तो उस टाइम पे ऐसे क्वेश्चन के लिए हम प्रिपेयर नहीं होते हैं कि हाँ ऐसे जो बिल्कुल। सडन आ जाते हैं। थोड़ा सा मैंने सोचा, फिर मैंने जब मैं थर्ड ईयर में था तो फाइनल ईयर के जो मेरे सीनियर्स थे उनको टाइम की थोड़ी कमी थी, तो मैंने एक OTP मॉड्यूल जनरेटर उनको एक प्रोजेक्ट में चाहिए था, वो बना के दिया था PhD में। तो मैंने बता दिया कि इसको एक्सप्लेन करके बोर्ड पे, तो बोले अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद हाँ उसके बाद बोर्ड पर भी खड़ा था मैं, तो वो पूछे मेरे से कि जब बच्चा यहाँ पे आता है तो एक दिन पहले वो बहुत डरा हुआ रहता है, और पता नहीं इतना डर जाता है कि वो मतलब कि मेरे से क्या पूछ लिया जाएगा, कैसा पैनल मिल जाएगा। एक तो अलग अलग पैनल्स का फियर अलग अलग होता है, ये वाले पैनल खराब मार्क्स देते हैं, ऐसा कुछ। तो ये सारे फियर रहते हैं, सबके मन में रहते हैं, सारे जो बच्चे जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो चेयरमैन सर मेरे से पूछे कि ये बताओ कि जब बच्चा इंटरव्यू देने आता है तो उससे पहले रात में वो बहुत बुरे बुरे सपने देखता है इंटरव्यू पैनल के बारे में। तो बोले कि तुम बताओ तुम क्या देख के आओ, बताओ इसका नंबर नहीं कटेगा, तुम बताओ बस जेन्युइनली। बाकी तीनों मेंबर हंसने लगे इस क्वेश्चन को सुन करके। मैं थोड़ी देर मैंने सोचा, फिर मैंने कहा कि एक्चुअली सर मैं आज रात को सो ही नहीं पाया हूँ, तो इसलिए मैं सपना भी नहीं देख पाया। तो तीनों और जोर जोर से हंसने लग गए। तो फिर उन्होंने बुलाया मुझे, फिर बैठने के लिए बोला, तो फिर उन्होंने एक कोट बोला कि ये बताओ कि सपने वो नहीं होते जो हमें सोने नहीं देते, सपने वो होते हैं जो, नहीं नहीं ऐसा, वो जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाला था ना कोट, कि सपने वो नहीं होते जो हमें नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। हाँ तो ये कोट उन्होंने बोला, तो पूछा कि ये बताओ किसने कहा है, तो मैंने कहा कि सर ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तो अब तो उनके फॉलोवर निकल गए, तो फिर तीनों बोल के हंसने लग गए, तो मैं भी थोड़ा थोड़ा हंस रहा था। ठीक है, उसके बाद लेकिन उन्होंने नहीं मतलब एक वो भी आपके साथ कोऑपरेट कर रहे थे, आप भी उनके साथ कर रहे थे, तो एक हाँ हाँ हाँ, पैनल काफ़ी कोऑपरेटिव थे और बहुत सपोर्टिव होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये कोई भी स्टूडेंट आ रहा है, तो लाइक ये रहता है कि उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिलाओ तभी उसका बेस्ट निकल पाएगा। आप उसको पैनिक मोड में डाल दोगे तो वो कैसे बेस्ट दे पाएगा। बिल्कुल। यहाँ पे भी इलेक्शन है 6 को। उससे पहले यहाँ पे ये सारी चीजें चल रही है। हाँ वही वही। उसके बाद मैम एक मैम बैठी थी, उन्होंने उनको हैंड ओवर कर दिया टेक्निकल के लिए। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स पूछा, तो मैंने सब बता दिया, नॉन लीनियर लीनियर सारा। और उसके बाद फिर उन्होंने एसिड प्रॉपर्टी का फुल फॉर्म पूछा, एसिड का, वो भी मैंने बता दिया। वो मैं उसको एक्सप्लेन करने ही जा रहा था, तब तक उन्होंने एक दूसरे टेक्निकल एक्सपर्ट थे उनको हैंड ओवर कर दिया। दूसरे टेक्निकल एक्सपर्ट थे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के एक्सपर्ट थे। अब उन्होंने मेरे से यही दो सब्जेक्ट पूछे कि ये बताओ कि तुम आई AI और जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ के आया हुआ हूँ। तो उन्होंने बोला कौन कौन से अच्छा कोर स्ट्रांग है तुम्हारे, तो मैंने बोला डेटा स्ट्रक्चर और DBMS। तो बोले अच्छा ये बताओ डबल इंडेड क्यू क्या होती है, वो मैंने बता दिया। तो वो बोले डबल इंडेड सर्कुलर क्यू क्या होती है ये बताओ। अब ये चीज़ तो हमारे बुक में ही नहीं है मैम कि डबल एंडेड सर्कुलर क्यू क्या होती है।
तो अब मैंने तो वहाँ पे बोल दिया कि सॉरी सर ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ी है। तो थोड़ी देर रुके, फिर वो बोलते हैं कि ये तो बुक में ही नहीं है तो तुम पढ़ोगे कहाँ से? तो फिर ये बोल के तीनों हंसने लग गए। तो फिर बोले कि नहीं तुम अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से ये बताओ कि क्या ये पॉसिबल है बनाना। तो मैंने थोड़ा सोचा, फिर मैंने बोल करके कुछ सिनेरियो उनको समझा ही रहा था कि हाँ कैसे बनेगा वो। तब तक बीच में चेयरमैन सर ने इंटरप्ट कर दिया कि फिर बोलते हैं कि अब इनका इंटरव्यू ही एंड कर दो सर, डबल एंडेड क्या पूछ रहे हो। तो कुल तो मिला फिर के उन्होंने आपका ठीक ठीक गया था इंटरव्यू, काफी सही गया था। आपकी आपसे हाँ जीके क्वेश्चन भी पूछे थे क्या? नहीं मैम, यही जनरल लाइक प्रेजेंस ऑफ माइंड के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे थे। और लाइक अगर मेरा 25 मिनट इंटरव्यू हुआ था तो 20-22 मिनट तो चेयरमैन सर ही पूछ रहे थे। ओके, तो मतलब टेक्निकल पोर्शन बहुत कम था आपका। टेक्निकल बहुत कम था जिसके लिए मैं प्रिपेयर करके गया था। तो मतलब आप गेस नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या हो सकता है वहाँ पे इंटरव्यू में। तो वहाँ पे वो आपका बस ये है। बॉडी लैंग्वेज, प्रेजेंस ऑफ माइंड और यही सारी चीजें देखते हैं, आपको कॉन्फिडेंस कि आप कितना यस, चीजें आ रही सबसे है नहीं इम्पोर्टेंट आ रही सब। कॉम्पिटेंस है। हाँ बिल्कुल, आप कैसे बिहेव कर रहे हो। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंस है कि अगर आपको नहीं आता है, आपको एक क्वेश्चन नहीं आता, दो क्वेश्चन नहीं आता, तीन क्वेश्चन नहीं आएगा, तब आप कैसा बिहेव करोगे वो चीज़ देख रहे थे वो। क्वेश्चन तो आप लाइक रिटन क्वालिफाई करके गए हो तो बता ही, मतलब आपका उतना नॉलेज तो हो है। फाइनली भाई आपका इंटरव्यू भी क्वालिफाई हो गया, तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एक आपके उज्जवल भविष्य के लिए। एंड अभी एट लास्ट जो है आप अपने जो बच्चे हैं जो भी देख रहे हैं और जिनको है कि हमें हमें भी कुछ करना है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ मैम, उनको मैं ये कहूँगा कि लाइक आप एक पॉजिटिव अप्रोच रखिए। हम्म, क्योंकि मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ किसी की, जो मेरी 7 लोगों की टीम थी। हम्म, उसमें एक एक हम लोगों से सीनियर है काफ़ी। हम्म, तो उनके मार्क्स बहुत कम आ रहे थे। इतने मार्क्स वो अज्यूम कर रहे थे, लाइक वो जब मिला रहे थे तो इतने कम मार्क्स आ रहे थे कि कोई भी बच्चा श्योर नहीं था उस ग्रुप में 7 लोगों की कि इनका हो जाएगा सिलेक्शन। वो खुद भी बोलते थे कि मैं बस ऐसे ही घूमने जा रहा हूँ प्रयागराज। फिर क्या हुआ मैम कि जिस दिन लिस्ट आई तो उनका लाइक ओबीसी में नीचे से लगभग उन्होंने 16-17 बच्चों को पीछे छोड़ करके वो उतने ऊपर चले गए। हाँ, तो ये चीज़ हम लोग हमेशा बोलते थे कि आप पॉजिटिव रहो और बस जैसे हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं आप भी प्रिपेयर करते रहो। मतलब सब लोगों ने प्रिपरेशन वैसे ही रखी और उस दिन तो मिरेकल ही हो गया उनके लिए। हम्म। तो मैं सबको यही बोलूंगा कि आप बस क्या करो कि पॉजिटिव अप्रोच रखो, क्योंकि निगेटिव रखोगे तो वैसे भी नहीं होना है आपका। अगर नहीं होना होगा तो आप निगेटिव रखोगे तो आप हेल्थ खराब करोगे अपनी अलग। उसके बाद आपके नंबर माइनस हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें बुरी तरह अफेक्ट कर जाएंगे। अगर पॉजिटिव रहोगे तो वो 10-15 नंबर आपका बढ़ा ही देगा। ये रहता है। तो बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा आनंद। और आपने जो बाकी जो आने वाले जो टीचर और बनने वाले हैं उनको भी एक अच्छा जो है यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मोटिवेशन या फिर उनको एक गाइडेंस प्रॉपर मिली है कि भी उनको आगे कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो यहीं पर जो है अपना सेशन खत्म करते हैं, और अगेन कंग्रेचुलेशन आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और यही में आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। ठीक है, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू मैम।